तो मेरे साथ है जेडीयू की फायर ब्रांड विधायिका बीमा भारती जी। इनसे बात करेंगे। रुपौली से विधायक हैं और जब नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल कर रही थी तो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और उसमें इनका तेवर खुलकर सामने आया था। आप तो पहले तो नहीं जानता था कि आप इतने लड़ाकू विधायिका हैं। आपका तेवर पहली बार सामने आया जब आपके पति को, परिवार को जेल भेज दिया गया। ये कितना बड़ा झटका था? मेरे लिए तो बहुत बड़ा था, क्योंकि एक माँ को जो है ना बच्चा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और जीवन में जो है कि पति और बच्चा ही मायने रखता है। सारा कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन पति और बच्चा जो है ना साथ नहीं छोड़ता है। तो स्वाभाविक है कि मेरे बच्चे के साथ, मेरे पति, मेरे कार्यकर्ता के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया सरकार के थ्रू, तो यह तो बहुत दुखनीय है। और स्वाभाविक है कि हमने तेवर में बोले थे, क्योंकि मेरे बच्चे के सवाल था, मेरे पति का सवाल था, मेरा कार्यकर्ता का सवाल था, तो इसलिए बोलना पड़ा। क्यों ये आरोप लगा कि आप विश्वास मत में नीतीश सरकार को गिराना चाहती हैं? आरोप लगा कि आप लोगों ने डील किया है, पैसा लिया है। देखिए, सबसे पहले तो नेता जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सबसे पहले विधायक पर विश्वास रखना चाहिए। इतने दिन से हम आम कार्यकर्ता के तरह पार्टी को जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता ने जिस तरह से हमारे आदेश उन्होंने किया कि पार्टी के प्रति काम करना है, जमीन स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक सभी में हमने मेहनत से काम किया है। और यह विश्वास जो अपने आप में विश्वास नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत है। तो नेता पर भी जो है कि होना चाहिए कि हमारे विधायक जो है कि कहाँ है और किस तरह से इस तरह का आरोप लगाया गया मेरे ऊपर में। तो नेता पर भी हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर कहेंगे कि सभी विधायक पर आपको भरोसा जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कितने हमारे लिए विधायक जो है कि जान जी लगा देते हैं कोई भी कार्य में। आपके पति को जेल क्यों भेजा गया उसी दिन? हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अपना आप पर विश्वास नहीं है नेता को, तभी तो इस तरह का ड्रामा किया गया मेरे साथ में। यह कोई तुक नहीं था। सरकार बनने के खुशी में हम लोग सभी लोग आ रहे थे और हमारा पति का तो चैनल में हमें तो मीडिया में सारे बता ही दिए हैं कि मेरा पति बीमार चल रहे हैं, लीवर में सूजन भी है। उसका इलाज के लिए हम हैदराबाद जाने वाले थे, लेकिन ये सरकार बनने के चक्कर में हम नहीं गए कि न हम जो है सवाल उठने लगेगा। अब जो है सरकार बनने के बाद ही बहुमत जब सिद्ध हो जाएगा, इसके बाद जाएंगे इलाज करने के लिए। तो हम लोग साथ ही लेकर के आ रहे थे। हम जो है कि ऑनवे था वहाँ पर मकामा में, तो सभी जानते हैं। हम आगे थे, वो पीछे थे, तो हम आगे निकल गए। मीटिंग में हम नहीं आ पाए। जिसका आप भी बता दीजिए हमको कि जिसका पति बच्चा को पुलिस पकड़ के टॉर्चर करे और वह जो है कि समय से विधानसभा कैसे पहुँचे? पहले हमारे लिए पति बच्चा है, कार्यकर्ता है, तभी तो और कुछ है। तो सरकार इसलिए कर रही थी कि उसको लग रहा था कि आप धोखा देने वाले, लग रहा था कि भाग गई है, हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको इतना लगाव है, हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, हमारे सब कुछ है। और उनको चाहिए कि किस तरह से माननीय विधायक जी के साथ में व्यवहार किया। मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा को टॉर्चर किया गया, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। हम नाराजगी के कारण क्या हो सकता है? आपके क्षेत्र के आने वाले एक महिला विधायक को लगातार मंत्री बनाया जाता है, आपको कभी नहीं बनाया गया? देखिए, हम तो क्या कहना है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए। अच्छा, कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है वो तो वही निर्णय करेंगे। हम लोग तो आम कार्यकर्ता है, हम क्या डिसाइड हम तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए इस तरह से नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? लोकसभा चुनाव का जहाँ तक बात है, जब हमको मौका देगी पार्टी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। मुझ में क्या कमी है? 5 बार से एमएलए रह चुके हैं। सभी विधायक को इच्छा रहता है कि एक बार लोकसभा लड़े।
खबर ये है कि लालू जी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं दिया, मतलब पप्पू यादव लड़ना चाहते नहीं दिया, आपके लिए रख लिया। देखिए अभी तो मुझे कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं है, नहीं पता है क्या हुआ नहीं हुआ, क्या कांग्रेस में विलय किया क्या किया। हम तो अपने पति बच्चा को छुड़ाने में कांग्रेस में विलय कर लिया पप्पू यादव अपने पार्टी का। वो पूर्णिया सीट मांग रहे थे, लेकिन लालू जी ने पूर्णिया आपके लिए रखा, उनको मधेपुरा शिफ्ट कर दिया। तो लड़ेंगी पूर्णिया से? देखिए हमारे जिस तरह से लोकसभा की बात है तो ऐसा बात होगा तो देखा जाएगा। मतलब तैयारी है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं तैयार रहेंगे, लड़ाएंगे तो जरूर लड़ेंगे। तो आपका क्या, आप लोकसभा जीत जाएंगी? बिल्कुल, काहे नहीं जीतेंगे। 2000 ईस्वी से लगातार हम विधायक जीतते आ रहे हैं और जनता का ही स्नेह प्यार, कार्यकर्ता का मेहनत, जनता का दुलार प्यार मेरे साथ है और मेहनत से हम लोग क्षेत्र में मजबूती के साथ काम करते हैं। हर समय क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं, क्षेत्र में हर सुख दुख में साथ रहते हैं। और जिस तरह से हमारे जनता ने निर्दलीय 2000 ईस्वी में हम निर्दलीय से विधायक बने थे, इसके बाद फिर आरजेडी से हम बने, इसके बाद फिर जदयू से चुनाव लड़े, उसमें भी जीते। तो लगातार हमने जनता का सेवा में लगे हैं। तो जनता का प्यार तो ही झलक रहा है कि जनता का प्यार नहीं रहता तो 5 बार एमएलए हम नहीं रहते। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी है? हाँ, मौका देगी तो जरूर एकदम तैयार रहेंगे लड़ने के लिए, क्यों नहीं लड़ेंगे। सभी का इच्छा रहता है कि लोकसभा लड़े हम। पप्पू यादव वहां से तैयारी कर रहे थे, आपको पता ही है, पूरा अभियान चला रहे थे लगातार, और अब उनको सीट मिला नहीं, उनको मधेपुरा शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या पप्पू यादव से सहयोग मिलेगा? देखिए ये तो पार्टी का जो निर्णय होगा वही होगा, हम उसमें कुछ नहीं बता सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं। वो गार्जियन है, सभी है, अब उनका क्या निर्णय होगा, क्या मेरा है, सबका अपना अपना पर्सनल है। तो राजनीति से जुड़ा हुआ सभी का है। ये मुद्दा बनेगा चुनाव में कि आपके पति को, परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, जेल भेज दिया? ये कोई मुद्दा नहीं है, जनता का प्यार है और जनता का जो स्नेह प्यार लगातार, तो हम तो बता ही रहे लगातार, आपको दोबारा भी रिपीट कर दिए। तो जनता पर विश्वास है और जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ है। आपके पति भी एक बाहुबली हैं, तो उसका फायदा मिला कि आपको नुकसान हुआ राजनीति में? देखिए अभी के जो राजनीति है सभी एक एक जनता बाहुबली है। आप किसको कहते हैं नहीं बाहुबली है? अपने अपने जगह पर सभी बाहुबली है। आम जनता जो है, जो जिसका अधिकार है वोटिंग करने का, वो भी बाहुबली है, सभी बाहुबली है, अपने अपने जगह पर सब मजबूत है। लेकिन राजनीति में आपको कोई परेशानी होती है? आपके पति को निशाना बना दिया जाता है, जब सरकार चाहती है निशाना बना ले। हमको कोई परेशानी नहीं है, जो जितना परेशान करे करे, उससे कोई फर्क नहीं है। हमको जनता का प्यार है, बस जनता पर विश्वास है। मेरा पति को, मेरा बच्चा को टारगेट किया जा रहा है, मेरा कार्यकर्ता को, तो जनता देख रही है। अभी कहा जा रहा है कि आपके पति के खिलाफ एक्शन लिया सरकार ने, इसलिए कि सरकार का आरोप है, या विधायक, सत्ताधारी दल के विधायकों का आरोप है कि आप लोगों को किडनैप किया गया था जेडीयू के एक विधायक के द्वारा, डॉक्टर संजीव के द्वारा। क्या ये संभव लगता है कि डॉक्टर संजीव आपको किडनैप कर लेंगे? मेरे पार्टी के विधायक हैं संजीव जी, हम लोग एक साथ रहते हैं, सदन में, मीटिंग में, जहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम होता है वहाँ पर हम लोग रहते हैं, बातचीत होता है। और किडनैप का बात होता है, सदन में हम उस दिन थे, और किडनैप क्यों करेगा कोई भी? किसी की हिम्मत है जो बीमा भारती को किडनैप कर लेगा? वो लोग कैसे कर सकता है? मेरा किडनैप होगा तो मेरा पति, मेरा बाल बच्चा थाना में एफआईआर करेंगे कि और कोई जो है कि दूसरे व्यक्ति आकर के मेरा शुभचिंतक बन करके और किसी और नेता के कहने पर, किसी और मंत्री के कहने पर इस तरह का दबाव में एफआईआर करने का काम किया है, तो ये तो गलत बात है। कितना आप दुखी और आहत हैं जिस तरह से आप लोगों की घेराबंदी की गई, आपके पति को गिरफ्तार किया गया, आपको जबरन लाया गया विधानसभा? क्या दुखी रहेंगे? दुखी तो संघर्ष ही जीवन है, और जब से हम राजनीति में पैर रखे हैं तब से मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा बेटा का हत्या हुआ, तो लगातार तो संघर्ष ही कर रहे हैं।
आज दिन तक संघर्ष करते रहेंगे और जनता के लिए हर समय संघर्ष हम करेंगे। इसके लिए जो भी परिणाम मुझे मिले, जो भी सजा दे, लेकिन जनता के लिए हम हर समय संघर्ष में हर समय रहेंगे। लालू जी को कैसा नेता मानती हैं आप? देखिए, अभी तो फिलहाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं और हमारे गार्जियन हैं और उनके साथ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कुछ लोग ऐसा है कि उनको बरगलाने का काम करते हैं, इसलिए हम किसी के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। जिस दल में हैं हम अभी, उस दल के जो मुखिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके प्रति हमको बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध है और बहुत अच्छे से वह मानते हैं और परिवार के तरह हम रहते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव भी यही बात कर रहे हैं जो आप कह रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम तो लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, और आपको तो लालू जी मौका दे रहे हैं, संजीव को भी दे रहे हैं। पार्टी से भी हम तो पार्टी का जिस पार्टी से है उस पार्टी में भी हमको मौका देगा तो हम लड़ेंगे। नहीं, उस पार्टी से नहीं मिलेगा। लालू यादव जी आपके लिए सीट बचा चुके हैं। नहीं तो वो तो लालू जी का क्या कहना है वो हमको नहीं पता है, लेकिन जिस दल में है उस दल का हम बात करेंगे कि मौका देगा तो जरूर लड़ेंगे। लालू जी देंगे मौका? उनका अभी बात हम नहीं कह सकते, क्या करेंगे नहीं करेंगे। जिस दल में है उस दल का बात हम मौका देंगे तो लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, हम तो बता ही चुके हैं कि हमको मौका देगा पार्टी तो जरूर लड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं बीमा भारती का कहना है कि मौका मिलेगा तो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। अब इनको इंतजार है पार्टी के और दूसरी पार्टी के आला कमान के फैसले का। तो जब तक फैसला नहीं होता है तब तक इंतजार कर रही हैं, लेकिन इनके तेवर काफी आक्रामक हैं, क्योंकि इनके पति बेटे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया जिस दिन नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल करने जा रही थी।